आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई आपसे पूछी गई है, क्या होती है? ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका कितनी हो जाएगी? रेलवे ट्रैक की चौड़ाई जो होती है 1.43 मीटर होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे कि लिखा हुआ है रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? तो रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत आपको बताना है, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डीजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रेलवे इंजन का मुख्य शक्ति का स्रोत आपका डीजल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेन की गति को नियंत्रित करना होता है। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य जो होता है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार आपको बताना है किसने किया था। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं, यानी कि आपका जेम्स वाट हो जाएगा, या फिर आपका थॉमस न्यूकॉमैन हो जाएगा, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट फुल्टन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं भाप इंजन का आविष्कार कितने बच्चों को पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? तो रेलवे का सिग्नल प्रणाली जो है वो किसके द्वारा संचालित होती है आपको बताना है फिफ्थ नंबर में। तो फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव द्वारा होती है, और यांत्रिक उपकरण के द्वारा, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा होती है, यानी कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को इन तक देखेंगे। बहुत ही फास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, और 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लास यहाँ पर आपकी होने वाली है, तो आपको पूरी क्लास को इन तक देखना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए गए हैं। ठीक है, और आप चेक करते हुए जरूर चलेंगे कि आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपका लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है 6 नंबर में। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, हुक कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण जो होता है आपका हुक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7th नंबर, तो 7th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा है कि भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो भारत में पहली रेल यात्रा आपको बतानी है कब हुई थी, आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 7th नंबर का। तो 7th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य आपको बताना है 8 नंबर में। तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के समय की जानकारी देना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ट्रेन के समय की जानक ट्रैक है, चौड़ाई ट्रैक है, संकीर्ण ट्रैक है, और डी ऑप्शन आपका व्यापक ट्रैक है। करेक्ट आंसर बताएंगे 10th नंबर का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मानक ट्रैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर, तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी जो है उसका नाम आपको बताना है 11 नंबर में। तो 11th नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आरपीएफ नाम है। क्या है? आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है जो रेलवे का प्रोटेक्शन करती है। बहुत ही ज्यादा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेलवे यानी आरपीएफ का गठन कब हुआ था, आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आरपीएफ का यहाँ पर आपका गठन कब हुआ था ये पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर, क्वेश्चन आपका लिखा है, देखेंगे क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसका राइट आंसर नहीं पता होगा। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आपको बतानी है कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका है 0.9 मीटर होती है, बी ऑप्शन आपका 1 मीटर होती है, सी ऑप्शन आपका 1.2 मीटर होती है, और डी ऑप्शन आपका है 1.5 मीटर होती है। 12th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो 12th नंबर का हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 0.9 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन-सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो कौन-सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सुरक्षा बफर है, बी ऑप्शन आपका लोचदार बफर है, सी ऑप्शन आपका है विद्युत बफर है और डी ऑप्शन आपका नॉन लोचदार बफर है। करेक्ट आंसर बताएँगे 13 नंबर का। 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सुरक्षा बफर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है 14 नंबर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है? 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है? तो ट्रेन के पहिए का व्यास आपको बताना है कि व्यास कितना होता है? आपको करेक्ट आंसर बताएँगे 15 में। तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपको बताना है जल्दी से। तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.9 मीटर होता है। कितना होता है? 0.9 मीटर होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सी प्रणाली देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन-सी प्रणाली रेलवे में गति गति की स्वचालित निगरानी करती है? आपका करेक्ट आंसर बताएँगे डी क्या हो जाएगा? डीटीएच हो जाएगा, डीटीएस हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका है एसटी एटीसी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आरडीएस हो जाएगा या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जीपीएस हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएँगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर